मीर की पंक्ति है कि आया नहीं ये लफ्ज ए हिंदी जुबां के बीच और गालिब ने तो अपनी भाषा को हिंदी ही कहा है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। प्राणप्रिय भारत की मातृभाषा हिंदी दिवस की आप सभी हिंदी भाषियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जो देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती हैं। हिंदी दिवस पर बात करते हुए अक्सर हम भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान किसी एक भाषा का नहीं बल्कि मातृभाषाओं का देश है। यहाँ हर प्रांत की भाषा और उपभाषाएं हैं। हम जानबूझकर उन्हें बोलियां नहीं कह रहे हैं क्योंकि वह व्याकरण शास्त्रियों के लिए भले ही बोली हो सकती है, लेकिन उसे बोलने के लिए वो मातृभाषा है। भाषा की इन्हीं विविधताओं के कारण यह उक्ति भी प्रचलित हुई कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इस वाणी को हिंदी की एक विराट सत्ता में समाहित नहीं किया जा सकता। इन सब का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। हिंदी दिवस की चकाचौंध में इन्हें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हिंदी का अस्तित्व भी इन्हीं भाषाओं से है। लेकिन अक्सर हिंदी दिवस पर मंचों के मठाधीश हिंदी को हाथी और प्रांतीय भाषाओं को चींटी समझने लगते हैं। इसीलिए हिंदी दिवस की सार्थकता और भाषा के सवाल पर नए तरह से विमर्श की आवश्यकता है। हर राज्य की अपनी राजभाषा और लिपि है, लेकिन हिंदी वह भाषा है जो देश के आधे से ज्यादा हिस्सों को आपस में जोड़ती है। हिंदी अधिकतर भारतीयों की मातृभाषा है और यद्यपि इसे राष्ट्रभाषा का अधिकारी दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी की व्यापकता और इसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए सरकारी दफ्तरों में कामकाज अधिकतर हिंदी में ही होता है। हालांकि समय के साथ अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके महत्व को बनाए रखने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का उद्देश्य न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में हिंदी दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इस असमंजस का कारण है कि हिंदी दिवस से जुड़ी दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 10 जनवरी और 14 सितंबर। आइए जानते हैं इन दोनों तिथियों के बीच का अंतर और भारत में हिंदी दिवस का कब मनाया जाता है। बहुत से लोगों के बीच यह भ्रम है कि 10 जनवरी और 14 सितंबर दोनों ही हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सच यह है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इनके बीच एक ऐतिहासिक अंतर है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इसी दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वहीं विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना और उसे वैश्विक पहचान दिलाना है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विशेष रूप से नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास ने पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया। इसके बाद अन्य देशों में भी इसी दिन का आयोजन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है। वहीं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत आजादी के बाद हुई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की। औपचारिक रूप से 14 सितंबर 1953 से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस केवल एक अवसर नहीं है, यह हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का प्रतीक है, जिससे हिंदी भाषा का सम्मान और उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके। हिंदी को मातृभाषा भी कहा गया है। मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। मातृभाषा शब्द से माँ का भाव जुड़ा है। जिस प्रकार से माँ से अलग होकर नवजात का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मातृभाषा से अलग होकर देश व समाज पोषित पल्लवित नहीं हो सकता। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।